कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक में आज देखिए। भाजपा नेता श्री चंद्रपाल सिंह तोमर लाला बना एवं कांग्रेस नेता श्री सोहन शाह का बेबाक इंटरव्यू। भाजपा में नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, टिकट का फैसला कार्यकर्ताओं की राय से संगठन करता है। लाला बना। सचिन बिरला ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान किया है। उपचुनाव में उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सोहन शाह। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक न्यूज सीरीज में आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा लगातार भाजपा एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से सीधी बात से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने के बाद बड़वाह विधानसभा के मतदाता एक बार फिर अपना नया विधायक उपचुनाव में चुनेंगे। भले ही भाजपा से उपचुनाव में श्री सचिन बिरला का टिकट तय है, लेकिन भाजपा में हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही में सांसद बने ज्ञानेश्वर जी पाटिल को टिकट मिलना और उनका जीतना। इसीलिए आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा भाजपा एवं कांग्रेस दोनों में टिकट के दावेदारों की मन की बात हम आप तक निरंतर पहुंचा रहे हैं। आज इसी चौथी कड़ी में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं भाजपा के ऊर्जावान बड़वाह मंडल अध्यक्ष तथा लाला बना के नाम से प्रख्यात श्री चंद्रपाल सिंह तोमर तथा कांग्रेस के प्रखर किसान नेता एवं ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री सोहन शाह से सीधी बात। बड़वाह भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रपाल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ऊर्जावान नेता हैं जिनकी अद्भुत संगठन क्षमता से बड़वाह भाजपा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के सार्थक प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत विधानसभा चुनाव में 30,000 से अधिक मतों से हारी भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में न केवल 30,000 की हार का अंतर कम किया, बल्कि ज्ञानेश्वर जी पाटिल को 20,000 की जीत भी दिलवाई। कोरोना संकट हो या वैक्सीन अभियान, आपने पीड़ित मानवता की सेवा में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। बड़वाह भाजपा में उन्हें विधायक पद का दावेदार माना जाता रहा है। आजाद हिंदुस्तान ने आज उनसे सीधी बात कर आने वाले उपचुनाव में भाजपा की तैयारी, उनकी दावेदारी, चुनाव के मुद्दे आदि को लेकर उनके विचार जाने। तो आइए सुनते हैं श्री लाला बना से अब सीधी बात। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में आज फिर आज़ाद हिंदुस्तान लाइव के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच बड़वाह भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी युवा शख्सियत साथ में है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से लेकर आज मंडल अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया और केवल सफ़र ही तय नहीं किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हम जानते हैं गत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़वाह विधानसभा चुनाव में 30,000 से अधिक मतों से पराजित हुई थी, लेकिन भाई चंद्रपाल सिंह जी तोमर, जिन्हें हम प्यार से लाला बना कहते हैं, उन्हें जब से मंडल अध्यक्ष बनाया गया है तब से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के आयाम पर पहुंचाया और उसी का परिणाम था कि आज लोकसभा चुनाव में ज्ञानेश्वर जी पाटिल की 82,000 की जीत के अंदर बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से लगभग 21,000 मतों की जो जीत मिली वो कार्यकर्ताओं के प्रयास का ही फल था। हम बातचीत करना चाहेंगे भाई कृष्णपाल सिंह जी तोमर से। कृष्णपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा में भाई ज्ञानेश्वर जी पाटिल कि 82,000 मतों से शानदार जीत हुई और ख़ासकर उसमें बड़वाह विधानसभा से लगभग 21,000 से जीत। और हमको मालूम है कि आपके मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन बड़ी मजबूती से
बड़ी ताकत से लड़ा। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आज़ाद हिंदुस्तान परिवार आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं आज, और सभी को आपके माध्यम से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। जैसा कि आपका जो सवाल है, उस सवाल में सभी कार्यकर्ताओं की जीत है ये, और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष या चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। ये कार्यकर्ता अपने आप को विधायक और सांसद समझ के चुनाव लड़ता है, और हर कार्यकर्ता में वो जुनून रहता है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ कि मुझे बूथ स्तर तक जाना है, पन्ने प्रमुख तक जाना है, और इस प्रकार की जो भूमिका और जो रचनाएं रहती हैं, उस रचनाओं के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को विजयश्री प्राप्त करती है। अभी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल था, चुनाव के पहले कांग्रेस का कहना था कि इस बार महंगाई आदि मुद्दे हैं, और राजनारायण सिंह जी जो उम्मीदवार थे उनके बारे में कहना था कि वे झुंझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और इस बार उनकी शानदार जीत होगी। लेकिन इसी बीच बड़वा विधायक सचिन बिरला जी जो कांग्रेस से जीते थे, वे भाजपा में शामिल हो गए। क्या आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सचिन बिरला जी के आने से ही ये 21,000 की जीत हुई, या इसमें कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसमें देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का ही योगदान रहता है, और ये पार्टी बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर आने वाले व्यक्ति का स्वागत रहता है, और इसमें कोई व्यक्ति विशेष के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसमें कार्यकर्ता जो मेहनत से भिड़ते हैं, उन कार्यकर्ताओं का ही जो श्रम रहता है वही विजय को दर्शाता है। एक ये प्रश्न लोगों के सामने अभी उठ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है गत विधानसभा चुनाव में आपने भी विधायक पद की दावेदारी प्रस्तुत की थी, और आप बड़े मजबूत और झुंझारू नेता रहे हैं इस क्षेत्र के। अब चूंकि उपचुनाव आ रहे हैं और ऐसी संभावना लग रही है कि उपचुनाव सचिन बिरला जी लड़ेंगे, मुख्य चुनाव में क्या होगा परिणाम ये कह नहीं सकते, लेकिन क्या उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित लोग हैं, जो दावेदारी की लाइन में थे, उनके भविष्य के ऊपर कोई फर्क पड़ा, या 2023 के विधानसभा चुनाव में आप अपनी दावेदारी मजबूती से रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किस व्यक्ति को किस दायित्व से नवाजा जाएगा उस व्यक्ति को ही मालूम नहीं रहता है। वो जैसे अगर कभी अपन इस लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में कई बड़े बड़े दिग्गज दावेदार थे, और उन लोगों ने भी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी थी। उस हिसाब से मांगना, टिकट मांगना ये सभी का अधिकार है, और मैं भी इस कड़ी को समझता हूँ कि अगर कभी पार्टी अगर मौका देती है किसी व्यक्ति विशेष को या मुझे देती है तो कोई इसमें दो राय नहीं है। ये अपना अधिकार है, सभी ने मांगना चाहिए। और चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी संगठन लड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम ये माने कि इस उपचुनाव और आगामी उपचुनाव में भी आपकी दावेदारी विधायक पद के लिए हम मजबूती से देखें? इस बड़वा विधानसभा क्षेत्र के लोग, पार्टी अगर मौका देती है तो मैं बिल्कुल इस दायित्व का निर्वहन करना चाहूँगा, और अगर ये अवसर मुझे मिलता है तो बिल्कुल मैं इसको पूरा करूँगा। चंद्रपाल सिंह जी, बढ़वा के अंदर बहुत सारी समस्याएं जिनके लिए आपने भी संघर्ष किया है, खासकर नगर विकास मंच का जो बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको मालूम है उस समय बढ़वा को जिला बनाने के लिए, अब इंदौर इच्छापुर हाईवे के लिए, अस्पताल के लिए काफ़ी बड़ा लंबा आंदोलन चला, और उसमें आपकी भी काफ़ी अग्रणी भूमिका रही। हितेंद्र सिंह जी ने, तत्कालीन विधायक जो थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कुछ में सफलता मिली, कुछ में नहीं मिली। अभी वर्तमान में भाई सचिन बिरला जी भाजपा में शामिल हुए, मंच से उन्होंने वापस ये घोषणाएं की है कि इस उपचुनाव के पहले बढ़वा को जिला बनाना, काटकोट क्षेत्र में पानी पहुंचाना, बेड़िया की मंडी को विकसित करना, बढ़वा कस्बा को नगर पालिका में विलय करवाना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं पूरे करवाऊंगा, और मैं विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। क्या आपको लगता है
कि इस उपचुनाव के पहले ये वादे पूरा करने में सचिन बिरला जी सफल हो पाएंगे? देखिए, कहीं न कहीं सचिन बिरला जी पूर्व में जो कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे जो विश्वास जताया था और 15 महीने की जो उनकी सरकार थी, उस कार्यकाल में उन्होंने जो इन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ा था और उन कार्यों को कहीं न कहीं पूरा नहीं करवा पाए वो। यही कहीं न कहीं उनके मन में पीड़ा थी और उस पीड़ा को ही देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी पे ये विश्वास उनको कहीं न कहीं महसूस हुआ है कि इस मुद्दों के लेके में जो चुनाव लड़ा था वो पूरे नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका जो डिसीजन है वो सही है और वास्तविकता में देखे जाए तो बड़वा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो इंदौर इच्छापुर का बताया आपने, काटकुट क्षेत्र में पानी का बताया आपने और हॉस्पिटल की समस्या, और ये देखें तो बड़वा वासी अपने आप को कहीं न कहीं पिछड़ा महसूस करते हैं कि विकास में देखें या उद्योग में देखें, इंदौर इच्छापुर रोड को देखें, तो ऐसी समस्याएं जो प्रमुखता से हैं। और मेरा भी जो कार्यकाल है 2 वर्ष का हुआ है और इसमें मैंने प्रत्येक व्यक्ति का दर्द जो समझा है, तो ये समस्या प्रमुखता से है और इनको पूरा करना चाहिए। और पूर्व में जैसे हमारे पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी ने भी इन समस्याओं को लेकर सीएम साहब से बात करी और समय लगा उन चीज़ों में, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम संगठन के माध्यम से या सचिन बिरला जी या पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी, हम लोग सब मिल के इन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करवा पाएंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि जो समय उन्होंने बताया कि उपचुनाव के पहले हितेंद्र सिंह जी 15 साल से इन चीज़ों के लिए लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। 15 साल में इन समस्याओं की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, हॉस्पिटल बना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की। आज 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे बड़वा के अंदर मौजूद है, लेकिन मूल रूप से इंदौर इच्छापुर हाईवे और बड़वा को जिला बनाने की मांग और काटकुट के पानी, ये 3 मांगें ऐसी है कि क्या आप समझते हैं कि उपचुनाव के पहले ये पूरी हो जाएगी? चुनाव के पहले मुझे लगता है कि हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि शासकीय प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी कार्य को। तो अगर समय के पहले अगर कभी ये नगर पालिका चुनाव या पंचायत चुनाव में अगर कभी आचार संहिता और इस प्रकार की बाधाएं नहीं आती है, तो हो सकता है, संभव है ये कि उनकी जो समस्या है वो पूर्ण होगी। चंद्रपाल सिंह जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपने बातचीत की, आपने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर आधारित पार्टी है और यहाँ पर जो भी निर्णय होता है वो कार्यकर्ताओं की मंशा जानकर होता है, ज़मीनी लेवल पर होता है। आने जाने वाले नेताओं का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ वही काम आता है या वही चलता है जिसे कार्यकर्ता चाहते हैं। बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे और हम भी यही चाहेंगे आपका भविष्य उज्जवल हो और निश्चित ही बड़वा विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व के रूप में आप उभर कर सामने आएं और आगे भी आपका भविष्य चलता रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। बड़वाह के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूत पकड़ रखने वाले सेवाभावी किसान नेता श्री सोहन शाह ने हमेशा किसानों, गरीबों एवं जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज को मजबूती से उठाया है। कांग्रेस से सभी शीर्ष नेताओं से सीधा संपर्क होने के बावजूद उन्होंने हर चुनाव में बिना किसी अपेक्षा के कांग्रेस के समर्पित सिपाही की तरह काम किया। उनकी पीड़ा इस बात की है कि जिन नेताओं को कार्यकर्ता अपना खून पसीना एक कर विजयश्री दिलवाते हैं और वे अपने स्वार्थ के कारण पार्टी और कार्यकर्ताओं की भावनाओं की परवाह किए बिना दल बदल कर लेते हैं, ये मतदाताओं का सीधा अपमान है। विधायक पद के दावेदारों में सोहन शाह का नाम हर चुनाव में अग्रसर रहता है, अभी भी है। आजाद हिंदुस्तान ने उनसे उपचुनाव से पहले पार्टी के हालात, उपचुनाव में मुद्दे और उनकी दावेदारी को लेकर बात की। आइए सुनते हैं उनसे सीधी बात। कौन बनेगा बड़वा का नया विधायक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। अब हमारे बीच मौजूद है बड़वा ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष तथा कृषि उपज मंडी बड़वा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सोहन शाह, जो कि न केवल कांग्रेस अपितु अनेक सामाजिक संगठनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। गुर्जर समाज में भी रेवा गुर्जर
समाज के वे कोषाध्यक्ष हैं। अनेक नगर की धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है। लोग उनमें भावी विधायक की छवि भी देखते हैं। ऐसे श्री सोहन शाह से हम आज बातचीत करेंगे आने वाले उपचुनाव के बारे में, सचिन बिरला जी के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा उस बारे में। भाई सोहन जी, आपका आज़ाद हिंदुस्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। सचिन बिरला जी का जो गया चुनाव हुआ था, वे 30,000 मतों से जीते थे। आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत की थी, लेकिन वे चुनावों के बीचों बीच अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा में चले गए। आम मतदाताओं पर, आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और आप जैसे जो दिन रात उनके लिए मेहनत करने वाले लोग थे, उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और पार्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। विधायक सचिन बिरला जी के लिए सभी लोगों ने, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पूरी रात दिन मेहनत करी। हम लोगों ने 30,000 32,000 वोटों से सचिन बिरला जी को विधायक बनाया। आज जब कार्यकर्ता को ज़रूरत थी, उस समय ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसमें कार्यकर्ता भी बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उन लोगों ने 15 साल की बीजेपी की सरकार थी, सचिन बिरला जी को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया और सब कार्यकर्ताओं ने सचिन बिरला पे, हम सब पे विश्वास करा और सचिन बिरला जी को 30,000 वोटों से जितवाया। क्या सचिन बिरला जी के भाजपा में जाने से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और आम मतदाताओं में जो आक्रोश है, उसका परिणाम उपचुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हर कार्यकर्ता ने, बेचारे ने दिल से मेहनत करी। और मेरा, क्योंकि हम तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में घूमे और 15 रोज 20 रोज हमने पूरा काम करा। घर में 10 व्यक्ति थे, तो 10 में से 9 लोगों ने कांग्रेस का और सचिन बिरला का काम करा। उपचुनाव से बिल्कुल जनता, कार्यकर्ता पूरे आक्रोशित थे और रहेंगे। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और कांग्रेस से वे चुनाव लड़े हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा इस लोकसभा चुनाव में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्ञानेश्वर जी पाटिल जो भाजपा के उम्मीदवार थे, वो 82,000 मतों से जीत गए और राजनारायण जी हार गए। तो इसमें क्या आप देखते हैं कि सचिन बिरला जी के जाने से की वजह से वो हार हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन बिरला के कांग्रेस से बीजेपी में जाने से बल्कि फ़ायदा हुआ है। वर्तमान में आगे आप चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 2,75,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी। आज सचिन बिरला के जाने से कांग्रेस मजबूत हुई है। जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में 75,000 वोटों से कांग्रेस की हार हुई थी, आज मात्र बढ़वा विधानसभा में 21,000 वोटों से हार हुई है और टोटल लोकसभा में 2,75,000 वोटों की जो हार हुई थी, आज मात्र 82,000 वोटों से हारी है कांग्रेस। एक ये देखा जा रहा है कि बढ़वा हमेशा विकास में पिछड़ा रहा है। बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस और आम जनता के रहे हैं। आने वाला उपचुनाव है, चुनाव के समय नेता लोग आते हैं और विकास के वादे करते हैं, लेकिन विकास के वादे पूरे नहीं हो पाते। अब चुनाव फिर आ रहा है और सचिन बिरला जी ने वादा किया है शिवराज सिंह जी के सामने कि बढ़वा को जिला बनाऊंगा, इस उपचुनाव के पहले काटकूट की नहरें बिछाऊंगा, बेड़िया के अंदर मिर्च मंडी को विकसित करवाऊंगा और साथ ही बढ़वा जो कस्बा पंचायत है उसको भी लय करवाऊंगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बताए। आप क्या समझते हैं कि इस उपचुनाव के पहले सचिन बिरला जी भाजपा सरकार के माध्यम से इन मुद्दों को पूरा करवा पाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही। हिंदौर से इच्छापुर रोड की वही स्थिति है। आज जो दैनिक स्थिति खराब है, हजारों लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। रही काटकूट क्षेत्र की पाइपलाइन की जो बता रहे हैं, उस रोज़ जब बीजेपी में गए तो उस रोज़ भी बताया कि मैं काटकूट में पाइपलाइन कर दूंगा। जब 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब 15 साल में नहीं काम करवा सके तो आज सचिन बिरला साल भर में नहीं करवा सकेंगे।
आज जो उन्होंने वादे करे कि बड़वा को हम जिला बनाएंगे, साल भर में, जब 15 साल में नहीं बना तो 1.5 साल में कि साल भर में कैसे बना जाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि आपका नाम, चूँकि आपकी भी समाज के ऊपर बहुत बड़ी पकड़ है। आदरणीय ताराचंद जी साहब पटेल, जगदीश जी मोरानिया, सचिन जी बिरला ये विधायक बने हैं और बड़वा क्षेत्र के लोग, बड़वा क्षेत्र का समाज कहीं ना कहीं ये चाहता है कि सोहन साहब भी एक विधायक के रूप में इस क्षेत्र के अंदर आवे। इस उपचुनाव में या आने वाले मुख्य चुनाव के अंदर क्या हम ये देखेंगे, आप दावेदारी करेंगे टिकट की, या आप अगले मुख्य चुनाव के अंदर अपनी प्रमुख दावेदारी करेंगे, या पार्टी जिसे टिकट देगी उसके साथ में आप सपोर्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले ताराचंद जी पटेल साहब को, काका जी को कांग्रेस ने टिकट दिया। उस समय से हम सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता का हमने काम करा। मुराणे जी को टिकट मिला, हमने पूरा काम करा। भवानीराम जी शाह जी को टिकट मिला, हमने पूरा काम करा। हमने कभी भी किसी को भी टिकट मिला, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और हमेशा हमने कांग्रेस के ही पक्ष में काम किया, न कि इधर उधर के भटके हम। नहीं तो आने वाले चुनाव में क्या हम विधायक पद के दावेदार के रूप में श्री सोहन साहब को देख सकते हैं? देखो, ये तो क्या है जैन साहब, कांग्रेस पार्टी हाईकमान हमको टिकट देगी तो बिल्कुल हम लड़ेंगे, नहीं तो किसी को भी मिलेगा। पहले भी काम करते थे, आज भी ईमानदारी से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या समस्याएं देखते हैं आजकल किसानों की? किसान बड़ी तकलीफ में है। पूरे देश भर के अंदर किसानों का एक आंदोलन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कि सरकार अभी उन मांगों को, 3 कानूनों को ख़त्म नहीं कर पा रही है। क्या इस चुनाव के अंदर भी किसानों का कर्जा माफ़ करने का जो सपना अधूरा रह गया, वे मुद्दे या किसानों की समस्याएं मुद्दा बनेगी? बिल्कुल बनेगी। आज किसान 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे वहाँ बैठे हैं। यहाँ किसानों के अपन देख लें कि जो प्राइवेट मंडियाँ कर रही है, अभी बहुत सारी जगह, आप सनावद में भी 6 महीने, साल भर पैसे किसानों के रुके थे। बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए किसानों के वापस दिए गए। करई मंडी में वही दिक्कत है। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं किसानों का भी नुकसान हो रहा है उससे। एक प्रश्न ये कि सचिन बिरला जी के साथ बहुत सारे साथी थे जो दिन रात काम करते थे, पर हमने देखा है कि उनमें से जो मुख्य साथी थे, चाहे वो सनावद के हों, बेड़िया के हों, बड़वा के हों, उनमें से कोई भी व्यक्ति अब उनके साथ नहीं गया। उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखो, सब लोग हमने कांग्रेस के बैनर तले काम करा। हमने पर्सनल कोई ऐसा नहीं है कि सचिन बिरला, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया, हम उन लोगों ने, सनावद की पूरी टीम, बड़वा की पूरी टीम, बेड़िया की पूरी टीम, सब लोगों ने ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दिया और सचिन बिरला को 30,000 वोटों से जिताने में हमने सबसे बड़ा हमने लोगों ने सहयोग करा। ये थे हमारे सोहन जी साहब, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता सचिन बिरला जी के जाने से काफ़ी आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से उपचुनाव में वो नाराज़गी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक व्यक्तिगत सोहन साहब जी की बात है, उन्होंने स्पष्ट कहा कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी वे उसका पूरा समर्थन करेंगे और यदि कांग्रेस उन्हें टिकट देकर इस जिम्मेदारी से नवाजेगी तो उस जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे। संघर्ष और नगर के विकास के लिए सोहन साहब हमेशा अग्रणी रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप निश्चित रूप से बड़वा के प्रतिनिधि के रूप में आप आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आजाद हिंदुस्तान की इस शानदार पेशकश कि जिस तरह हजारों दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए हम आभारी हैं। ये कड़ी उपचुनाव तक जारी रहेगी, जिसमें आगे पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी शहरों, गांवों से लेकर लोगों के विचार लिए जाएंगे कि कैसा चाहिए आपको बड़वाह का अगला विधायक। देखते रहिए लगातार आजाद हिंदुस्तान लाइव। चीफ एडिटर नवरत्न मल्ल जैन की रिपोर्ट।